रॉकेट के मामले में दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है और फाइटर जेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फाइटर जेट ईरान के आसमान में उड़ने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें पीसीआर प्लीज फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें देखिए, यानी ईरान भी अब रिटेलिएशन के लिए फुल फ्लेज तैयार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान के पास अल फतेह, खुर्रमशहर 4, फद्र और गद्र जैसी जो रॉकेट्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज रॉकेट्स हैं, जिनका इस्तेमाल पिछली बार इजराइल के खिलाफ ईरान ने जंग में किया था। बहुत मुमकिन है कि अब वो रिटेलिएशन आपको देखने के लिए मिले। आयरन डोम तैयार है, एरो 3 तैयार है, आयरन बीम तैयार है। इजराइल लगातार अब पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रहा है। इजराइल का जो हवाई क्षेत्र है वो बंद कर दिया गया है। अमेरिका के 3 वॉरशिप ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है। यूएस अब्राहम लिंकन, यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएसएस जेराल्ड, ये 3 वॉरशिप वहां पर है। इसके अलावा F-16, F-25, F-35 फाइटर जेट, उसके अलावा थंडरबोल्ट फाइटर जेट, B-2 बॉम्बर वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स भी वहां पर हैं। और अब देखने वाली बात है कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो किस तरीके से अमेरिका और इजराइल इस बात का जवाब देते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग ये है कि पिछले 1 महीने से बातचीत का सिलसिला जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। अब रिटेलिएशन शुरू है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। पलटवार की तैयारी में ईरान है और अब कुछ ही वक्त और बाकी है, कुछ मिनट कह लीजिए, कुछ वक्त और बाकी है जब ईरान अपने रॉकेट असेंबलीज के मुहाने खोल देगा। और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि अमेरिका के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप किस तरीके से ईरान के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर गिराते हैं। वो तमाम दर्शक जो अभी भी इंडिया न्यूज से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में अब भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब से करीब 1 घंटा पहले इजराइल और अमेरिका ने एक ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान पर किया है और इजराइल की तरफ से बयान भी आया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि यह प्रिवेंटिव अटैक है ईरान के ऊपर। साथ ही साथ आपको बताएं, वो तमाम इलाके, चाहे रेड सी आप कह लीजिए, चाहे वेस्ट बैंक कह लीजिए, वहां पर अब घेरेबंदी बढ़ा दी गई है। तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां पे जो तमाम इंपॉर्टेंट इलाके हैं उनको इवैक्यूएट कराया गया है। लोगों को बंकर्स में जाने की ताकीद की गई है, क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो बहुत मुमकिन है कि हूतीज, हमास और हिजबुल्लाह, यानी हिजबुल्लाह वेस्ट बैंक से, हमास फिलिस्तीन की तरफ से, और साथ ही साथ जो हूती विद्रोही हैं वो रेड सी में, लाल सागर में भी इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि लाल सागर में भी अमेरिका ने अपने डिप्लॉय किए हैं वॉरशिप फ्रिगेट्स को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, जहां पर राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है, सिविल इलाका है, वहां पर हमला हुआ है। यानी पहले ही अमेरिका ने अपने अटैक की प्लानिंग बता दी थी कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनके घरों पर हमले होंगे, सरकारी इमारतों पर हमले होंगे, जो इंडस्ट्रियल बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पर हमले होंगे, खामनेई को मारने के लिए हमले होंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस वॉर का इंतजार अमेरिका कर रहा था, इजराइल कर रहा था कि कब अटैक होगा, कब अटैक होगा, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तेहरान का इलाका है और ये इलाका सिविल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें आपको जो दिखाई दे रही हैं, ट्रेड सेंटर यहाँ पर है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन यहाँ पर है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अब देखने वाली बात होगी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर ईरानी पनडुब्बियां कैसे रिटेलिएट करती हैं। 3 वॉरशिप, फ्रिगेट, फाइटर जेट वहां पर डिप्लॉय हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है एक्सपर्ट्स का। आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ हैं, ज्योतिषी हैं। वानिया आरवी मेरे साथ हैं, शी इज ऑल्सो, ये भी ज्योतिषी हैं। इसके अलावा आशीष जी मेरे साथ हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास जाएंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान, खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, यानी खामनेई का खात्मा करने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया है, लॉ एंड रोर। लेकिन बड़ी खबर क्या है, ईरान ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो अयतुल्ला अली खामनेई है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो महफूज हैं, वो सुरक्षित है, उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, वो जख्मी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह भी है, ये बात हम पहले दिन से आपको बता रहे, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको वॉर ब्रेकिंग बताई थी कि खामनेई एक बंकर में छिपे हुए हैं जो जमीन से करीब 200 फीट नीचे है। एक एटॉमिक बंकर है जहां पर हमला मुमकिन नहीं है। तो आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ हैं, वान्या जी मेरे साथ हैं, ज्योतिषी हैं, और आशीष जी मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अजय जांजाल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ने वाले, ब्रिगेडियर एस अरोरा साहब भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, वान्या जी मैं आपके पास अभी आता हूं। यहां पर आप देखें मेजर साहब कि यहां से अब जो वॉर एस्केलेशन की जो स्ट्रैटेजी प्लान हो रही थी, क्योंकि अब यहां से ईरान अटैक करेगा, खुर्रमशहर 4, अल फतेह, उनकी जो मिसाइलें हैं, जो उनकी मिसाइल सिटी से रॉकेट्स अब बाहर निकलने शुरू होंगे, तो
अच्छी बात तो यह है कि कम से कम अमेरिका वहां पर ईरान के बिल्कुल पास है, कोई रॉकेट वहां से अगर फायर होता है तो अमेरिका उसको इंटरसेप्ट करके गिरा देगा, यानी इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है सर। नहीं, नेचुरली वो उनका आयरन डोम सिस्टम है, बाकी अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। वो राइट सर। काफी ऐसे जो अटैक होते हैं उनको जो है इंटरसेप्ट कर सकती है। लेकिन ये 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। राइट सर। अगर जो है वो अगर 10 मिसाइलें दागी जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि 10 की 10 गिरा दी जाएंगी। अधिकांश गिराई जा सकती हैं, क्योंकि राइट सर। टेक्नोलॉजी है वो, उसे हर एक मिसाइल को रोक पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा। और क्योंकि हम सब जानते हैं ईरान के पास बहुत अच्छा एक मिसाइल्स का नेटवर्क है, और जब से लड़ाई हुई है राइट सर। उसने चाइना से या रशिया से या नॉर्थ कोरिया से क्या खरीदा ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन एक आम तौर पे ये होता है कि जब एक देश को पता चल जाता है कि वो जल्द भविष्य में लड़ाई में जा सकता है तो वो अपनी तैयारी जरूर करता है। और ये वो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रहे हैं, और रशिया ने हमेशा जो कहा भी है कि वो उसकी मदद करेगा। यहाँ पे इस रोल को भी अभी देखना है कि पुतिन का क्या स्टैंड होता है इस चीज पे। जब ये चीज आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ना कुछ स्टैंड, उनका स्टेटमेंट जरूर आएगा। और बहुत दिलचस्प हो जाएगा यदि अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगा। मुझे लगता है तब तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी। एक ही क्षण में अगर रशिया अपनी एक फ्लीट को आगे करता है तो मुझे लगता है अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इस तरीके की लड़ाई, वो भी रशिया जैसे देश से, तो बिल्कुल लड़ने के कहीं काबिल ही नहीं है, मेजर कहीं साहब, एक टिकता सवाल ही मेरा यह भी नहीं था कि अगर ईरान के साथ जंग में चीन और रशिया उतरते हैं तो ये फिर नाटो भी साथ आएगा, फिर ईयू भी साथ आएगा, है। तब तो केवल ये वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है सर। क्योंकि अगर चीन और अमेरिका इस जंग में कूदते हैं ईरान के साथ तो फिर मजबूरी में नाटो को अमेरिका के साथ आना पड़ेगा सर, फिर ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी, सिनेरियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी है। चीन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। वो राइट सर। केवल पीछे से ही बात को कहेगा, क्योंकि वो फोकस करना चाहते हैं अपने डेवलपमेंट पे। हाँ, क्योंकि रशिया की साख की बात है, और रशिया बहुत बड़ा है। देखिए, बहुत 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 बड़ा एम्पायर है और बहुत स्ट्रांग नेशन है। अमेरिका जितना दिखाई देता है उतना स्ट्रांग मिलिटरीली नहीं होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। हमें हॉलीवुड की पिक्चर्स से और हकीकत को बहुत अलग देखना है। अमेरिका केवल अपने एक परसेप्शन को आगे ला रहा है। जो देश वियतनाम से नहीं जीत पाया था, मत भूलिए कि वो वियतनाम से नहीं लड़ पाया था, तो रशिया से लड़ना तो मुझे लगता है उनके बस की दूर दूर तक कहीं नहीं आती है। अगर उनकी एक फ्लीट आगे मूव करती है, आप देख लीजिएगा कि जितनी अमेरिकन फोर्सेज आई हैं वो चुपचाप वापस लेकिन चली सर, एक जाएंगी। सवाल ये भी है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग में पिछले कई वक्त से है, तो उनके पास जी, भी इतनी सामरिक तौर पर इतनी मजबूती भी रशिया की भी नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर रशिया वाकई में चाह ले यूक्रेन को खत्म करना तो उसे 1 घंटा लगेगा। लेकिन अब वो क्यों इस तरीके से उस जंग को खींचे चले जा रहे हैं, ये हो सकता है कि वो वहां के लोगों को नुकसान नहीं करना चाहते, या केवल मिलिट्री को टारगेट करना चाहते हैं। अगर रशिया वाकई में चालेगा तो आप किसी भी एक्सपर्ट से समझ लीजिए, उसे 1 घंटा चाहिए यूक्रेन को पूरा साफ करने के लिए, राइट सिर्फ सर। 1 घंटा ठीक तो है सर, पूरा प्लीज साफ कर प्लीज सकता स्टे है। विथ मी। मान्य जी के पास जा रहा हूं। मान्य जी, अब ये सूर्य का साल है अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो अब फरवरी में, जैसा कि आचार्य राज मिश्रा भी कह रहे थे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी महीना बहुत बेहतर नहीं रहने वाला ईरान के लिए, आपकी प्रेडिक्शन मैम क्या है? ये वॉर किस तरफ जा रहा है यहां से? मैम आप म्यूट में, काइंडली अनम्यूट योर ऑडियो। वान्य मैम, It's already unmute. It's not muted. यू ऑडिबल Can you मैम, hear? प्लीज गो अहेड। जी बताइए। Okay. ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने आप ही के चैनल से जो है वो प्रिडिक्शन की थी कि 17 फरवरी के बाद आने वाले 84 दिन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और स्पेशली जब दो दो ग्रहण जो है वो एक साथ पड़ रहे हैं। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, जैसे राजी भी बोल रहे थे, उन्हीं की बात को मैं आगे एको करती हूँ कि अभी देखिए कुंभ राशि के अंदर जो मंगल राहु की युति है, विच इज अगेन फॉर्मिंग एन अंगारक योग। राइट मैम। अंगारक योग फॉर्मेशन है। भारत की भी अगर हम देख रहे हैं, मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। इस तरह की स्थितियां वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट मैंने स्पेसिफाई किया था आपके चैनल पर अभी जस्ट 15 दिन पहले। तो इस तरह की स्थितियां जो है, वॉर लाइक सिचुएशंस अभी भी जो है आपकी कंटिन्यू रहेंगी।
और ये वॉर अभी कहीं से भी नहीं रुकता दिखता। और कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है, चाइना जो है वो डेफिनेटली सिर्फ बैकएंड से ही सपोर्ट करेगा, बट इस तरह की स्थितियां आगे अभी और ज्यादा वर्स होंगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ और मुस्लिम कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी यहाँ पर आ जाए। आगे भी अभी आप देखेंगे जब सूर्यदेव जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी जो है शनि वहां पर विराजमान है, तो जब शनि और सूर्य की युति बनेगी, यहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। आगे आगे भी शनि जो है वो नीच के हो रहे हैं, हालांकि जुलाई में हो रहे हैं वो, लेकिन इस तरह की स्थितियां अभी कम नहीं होती दिखती। जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे, यानी कि 2 जून के आसपास, वहां से आपको सिचुएशन थोड़ी सी स्टिल दिखेगी। बट अभी मार्च का महीना बहुत ज्यादा वो है, और बुध भी जो है, बुध देव भी जो है अभी थोड़े टाइम में मार्च में जो है वो 11 अप्रैल को नीचस्थ हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा वाणी में भी जो है लोगों की आप देखेंगे कि एग्रेशन जो है, एग्रेशन जैसी स्थितियां, रॉन्ग वर्ड्स और मिसाइल, बारूद, बॉम्ब्स, इस तरह की चीजों का, क्योंकि मंगल और राहु जो अंगारक योग की आप प्रोनाउंसिएशन ही देखिए, अंगारक, अंगारे, तो इस तरह यानी की कुछ फायर। अग्नि स्थितियां जो है, फायर रिलेटेड अटैक्स, फॉरेस्ट फायर्स, और स्पेशली कुछ ऐसे प्लेन क्रैशेस, इस तरह की चीजें आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगी। 3 राइट मार्च मैम। को पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। राइट मैम। और ये जो चंद्र ग्रहण है, ये साउथ ईस्ट पार्ट में आपको बहुत ज्यादा, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में डिस्टरबेंस दिखेगी, और मिडिल ईस्ट वॉर अभी प्रिवेल करेगा। ठीक है मैम, प्लीज स्टे विथ मी। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाह रहा हूं दर्शकों, वो रॉकेट की पूरा जखीरा, वो रॉकेट की पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि चूंकि अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक अब कर दिया। बिग वॉल पर वो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे कि ईरान के पास रॉकेट की कौन कौन सी असेंबलीज हैं जो अब ईरान इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अटैक हो चुका है।